हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatniki.com। और आज की इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे गूगल एड्स समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने गूगल एड्स का थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था और आज हम इस क्लास में ये देखेंगे कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड को हम कैसे समझते हैं। ठीक है। और गूगल एड्स का डैशबोर्ड किस तरीके से काम करता है, गूगल एड्स का डैशबोर्ड में हमें कहाँ पर जाके क्या ऑप्शन मिलता है। ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे सामने अभी डैशबोर्ड है वो कौन सी वेबसाइट का है, वो क्या बिज़नेस है उनका। ठीक है। बिकॉज़ एवरी टाइम जब भी आप कोई भी मार्केटिंग करेंगे आपको बिज़नेस ओनर के लेंस से सोचना है। ठीक है, हमेशा। तो हम उसको देखते हैं। ठीक। तो मेरे सामने एक वेबसाइट है, ये रॉयल राजघराना साड़ीज़। ठीक है, इनका साड़ी का बिज़नेस है और ये जो एड अकाउंट है जो हमने अभी देखा, ये इसी वेबसाइट से कनेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग तरह की साड़ीज़ हैं। ठीक है, हमें इन साड़ीज़ को सेल करना है गूगल एड्स के थ्रू। ठीक है। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेट रेंज है। जैसे हमारे पास फेसबुक में हुआ करती थी वैसे ही डेट रेंज यहाँ पे है। हम किसी भी डेट रेंज में किसी भी डेट रेंज से किसी भी डेट रेंज में फ्लेक्सिबली जा सकते हैं। ठीक है। तो डेट रेंज हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है। ओवरव्यू हमारे पास यहाँ पे है। ओवरव्यू में बेसिकली हमें पता लग जाता है कि किस डेट रेंज हम चेंज करके देख सकते हैं कि उस डेट रेंज में कितना पैसा खर्च हुआ, कितना रॉस आया, पर कॉस्ट पर परचेज़ कितना रहा। और अच्छा, ये और ये कॉस्ट सेम है। देखो, इसका मतलब इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरा मेट्रिक हमें डालना होगा। इंप्रेशन डाल सकते हैं। चलो, कितने इंप्रेशंस आए हमारे ऐड में। ठीक है। यहाँ पे एक जेंडर और एज वाइज हमें कैटेगरी दिखा रहा है कि किसको कितना टारगेट हुआ। ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स दिखा रहा है कि कौन से कीवर्ड्स पे हमारा ऐड सबसे ज़्यादा दिखा, क्योंकि ये सर्च कीवर्ड्स थे। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे एड्स का एक व्यू आ रहा है कि हमारा एड्स कैसा दिखता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइम आ रहा है कि इट्स लाइक अ ओवरव्यू कि किस टाइम पे हमारा ऐड सबसे ज़्यादा रहता है, कौन सी लोकेशन पे रहता है ना, कितने टाइम पे रहता है। ठीक है। तो ऐसे ये एक जस्ट ओवरव्यू है। ओवरव्यू पे जब हम आते हैं तो ये पूरे अकाउंट का ओवरव्यू दिखा रहा है। ठीक है। रिकमेंडेशन पे कुछ रिकमेंडेशंस आती हैं जो गूगल एड्स हमें बोलता है कि ये चीज़ें हम अपने कैंपेन में कर सकते हैं सो दैट कैंपेन अच्छा परफॉर्म करे। कई बार ये परफॉर्मेंस कई बार ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये सही होती हैं, कई बार ये गलत होती है, तो मैं ज़्यादा इनको फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाके हम इनसाइट्स में देख सकते हैं। ठीक है। तो इनसाइट्स में हम देख सकते हैं कि किसी ऐड अकाउंट के अंदर क्या इनसाइट्स है, उसका इनसाइट क्या है। ठीक है, वो क्या आप रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनसाइट्स में था और यहाँ पे देखो कोई कैंपेन सिलेक्टेड नहीं था। ठीक है। ये कैंपेन का टाइप है और यहाँ पे कैंपेन है, ये सारे कैंपेन आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये फर्स्ट वाला कैंपेन सिलेक्ट कर दूँगा तो यहाँ पे इनसाइट्स जो भी दिखेंगे इस विंडो में वो फर्स्ट वाले कैंपेन के हिसाब से दिखेंगे। अगर मैं सेकंड वाला कैंपेन सिलेक्ट कर दूँगा तो सेकंड वाले के हिसाब से इनसाइट्स दिखेंगे। ठीक है। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे, हाँ, तो मैं जो कैंपेन सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं ऑल कर दूँगा तो यहाँ पे मुझे सारे, इस व्यू में मुझे सारे कैंपेन दिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं ऑल करूँगा तो, अगर मैं इनेबल करूँगा तो जो जो लाइव है होंगे कैंपेन, जो जो ऑन है वो कैंपेन मुझे यहाँ दिखेंगे। ठीक है। तो चलो एक कैंपेन सिलेक्ट करते हैं और उसका इनसाइट्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो जो भी कैंपेन यहाँ सेलेक्ट होगा, इनसाइट्स यहाँ सेलेक्ट होगा, यहाँ कैंपेन सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमें उसका इनसाइट्स दिखेगा। ठीक है। ऑक्शन इनसाइट्स देखते हैं कि वो कैंपेन किस तरह से ऑक्स कर रहा है। ठीक है। ऑक्शन यानी आपका कितना शेयर है और आपके कॉम्पिटिटर का कितना शेयर आ रहा है। ठीक है। सर्च टर्म्स में हमें ये दिखता है कि कौन कौन से और सर्च टर्म्स हैं जो जिन पे आप अपने ऐड दिखाना चाहते हो, जो वर्ड्स आपने सिलेक्ट किए थे। तो ये वर्ड्स हमने सिलेक्ट किए थे कि इन वर्ड्स पे हमें हमें अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है। व्हेन एंड वेयर एड्स शोड, तो कहाँ पे और कब एड्स दिखाए गए हैं हमारे ज़्यादा, वो ये दिखा रहा है। ठीक है।
तो ये सिर्फ 23 तारीख का है। अगर मुझे डेट, तो मैं बेसिकली मेरे पास तीन सेटिंग्स हैं या तीन कस्टमाइजेशन आप कह सकते हो। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ किस कैंपेन का देखना है, मैं वो देख सकता हूँ, और किस डेट में देखना है मैं वो भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं 23 का देख रहा हूँ तो 23 का इसीलिए कम है यहाँ पे नंबर, बट अगर मैं पूरे मंथ का सिलेक्ट कर दूँ तो पूरे मंथ का नंबर बढ़ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लैंडिंग पेजेस में मैं लैंडिंग पेज देख सकता हूँ कि इस कैंपेन से रिलेटेड, सिर्फ इस कैंपेन से रिलेटेड कौन कौन से लैंडिंग पेजेस हैं जिस पे लोग जाते हैं। ठीक है, शॉप्स मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शॉप यहाँ पे देखिए, ये जो इनकी फ़िज़िकल शॉप है वो डाली हुई है। ठीक है, रिपोर्ट एडिटर में जाके मैं ये देख सकता हूँ कि कम यहाँ पे बेसिकली मैं एक कस्टमाइज रिपोर्ट बना सकता हूँ। कैंपेन की परफॉर्मेंस क्या है, ऐड ग्रुप की परफॉर्मेंस क्या है, सर्च कीवर्ड की परफॉर्मेंस क्या है, कोई ऑडियंस जो आ रहा है कैंपेन पे उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, डैशबोर्ड में भी मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस बना सकता हूँ। ठीक है, स्टार्टर डैशबोर्ड कैंपेन्स में यहाँ पे मैं कैंपेन सिलेक्ट करूँगा, तो कैंपेन्स पे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे वो पूरा कैंपेन दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये ना सिलेक्ट करके सिर्फ ऑल कैंपेन्स पे क्लिक कर दूँ तो अब मुझे सारे कैंपेन्स दिख जाएंगे। ठीक है, अब मुझे देखना ही वो एक कैंपेन है, उसी का मेट्रिक देखना है मुझे, या मैं कहूँ सिर्फ मुझे पी मैक्स कैंपेन ही देखने हैं। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, अलग अलग टाइप्स के कैंपेन होते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स, सर्च कैंपेन, वीडियो कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, डिमांड जेन कैंपेन, अलग अलग टाइप के हमारे पास कैंपेन्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सेलेक्ट किया तो मेरे पास परफॉर्मेंस मैक्स के टाइप्स के कैंपेन आ गए। अगर मैं सर्च पे दबाता हूँ तो मुझे सर्च कैंपेन मुझे यहाँ दिख जाते हैं सारे। ठीक है, तो सर्च कैंपेन मुझे यहाँ दिखते हैं। ठीक है, और सर्च कैंपेन यहाँ पे एक ही है तो वही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो सर्च कैंपेन आ गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, हर एक कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप होता है। हर एक सर्च कैंपेन के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ऐड ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हम फेसबुक में ऐड सेट बनाया करते थे, यहाँ पे ऐड ग्रुप होता है। तो अगर मैं कैंपेन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँ, लेट्स से मैं यहाँ कैंपेन सिलेक्ट कर दूँ और फिर मैं ऐड ग्रुप पे सिलेक्ट करूँ, तो मैं ऐड ग्रुप के अंदर पहुँच जाऊँगा, यानी कैंपेन लेवल पे ऐड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, हम क्या चीज़ देख रहे हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या सही कैंपेन के अंदर हैं, सही ऐड ग्रुप हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखते रहना है, तो हमारे लिए ये फिर बेनिफिशियल होगा। अब इस कैंपेन के अंदर, ठीक है, ये देखो एक ही कैंपेन था, इस कैंपेन के अंदर एक ही ऐड ग्रुप था, ये वाला ऐड ग्रुप 1, तो हम ऐड ग्रुप 1 ही देख पाए हैं यहाँ पे। अब मैं ऐड ग्रुप 1 पे क्लिक करता हूँ अगर, तो मैं वहाँ कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं कीवर्ड से पहुँच जाऊँगा। और ऐड ग्रुप 1 के अंदर मैं यहाँ नीचे एड्स पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर भी एक ही ऐड है, तो वो मुझे दिख जाएगा। ठीक है, तो कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप के अंदर एड्स, एक कैंपेन के अंदर हम 3 या 3 से ज़्यादा या 2 या 1 कितने भी ऐड ग्रुप बना सकते हैं, और हर एक ऐड ग्रुप के अंदर हम कितने भी एड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एड्स मेरे सामने आ रहा है जहाँ पे हमने हेडलाइन, टेक्स्ट हेडलाइन और ये सब लिखी थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट बना के कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने एक टेस्टिंग करी, एक कैंपेन और साथ में दूसरा कैंपेन, हमने 2 कैंपेन बनाए और हमने उनको आपस में कंपेयर किया कि कौन सा कैंपेन ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद एसेट्स आता है। एसेट्स में हम ये देख सकते हैं कि हमारे जितने भी मतलब गूगल अकाउंट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। ठीक है, गूगल अकाउंट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लाइक इमेज, टेक्स्ट, है ना, इमेज डालते हैं, हम टेक्स्ट डालते हैं, देन हम बिज़नेस लोगो डालते हैं। ठीक है, हम हेडलाइन भी लिखते हैं, हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, हम कॉल आउट्स भी देते हैं, लाइक शॉप नाउ, हम लोकेशन भी देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो जब हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस देते हैं जो ऐड देख रहा है उसको करने के लिए। यानी जैसे जब हम फेसबुक देखते थे, तो चलो एक ऐड देखते हैं फेसबुक का, फेसबुक लाइब्रेरी।
फेसबुक लाइब्रेरी पे आते हैं। फेसबुक लाइब्रेरी पे जब हम थे तो फेसबुक लाइब्रेरी में क्या होता था, फेसबुक लाइब्रेरी में देखो ये ऐड है, फेसबुक लाइब्रेरी में ये जो भी ऐड है यहाँ पे हमें बस एक ही CTA है, यानी शॉप नाउ का है, यहाँ पे सिर्फ शॉप नाउ बोल रहा है। लेकिन गूगल एड्स में, गूगल एड्स में हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दिल्ली। ठीक है, तो अगर मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास देखिए ये ऐड है, बट इसमें कितने सारे वो हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ISB डिजिटल मार्केटिंग 13 वीक ऑनलाइन प्रोग्राम। मेरे पास 3 बटन है। ठीक है, ये है PW डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 100% जॉब असिस्टेंस प्रोग्राम, 1 2 3 मेरे पास बटन है अलग अलग। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीपल कॉल टू एक्शंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, गूगल एड्स में। तो ये सारे एसेट्स हैं हमारे। ठीक है, बिज़नेस लोगो, बिज़नेस नेम, हेडलाइन, कौन सी हेडलाइन अच्छी है, कौन सी हेडलाइन बेकार है, वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड में हम ये देख सकते हैं कि कौन सा हमारा कीवर्ड उस ऐड ग्रुप के अंदर इनेबल्ड है। ठीक है, मतलब किस कीवर्ड पे वो ऐड चल रहा है, कैंपेन नहीं, ऐड। ऑडियंसेस, ऑडियंसेस में हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमारे लिए अच्छी है। लाइक मैंने कैंपेन यहाँ सिलेक्ट किया। ठीक है, ये कैंपेन मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ डेटा, चलो मैंने ये देखो, जैसे मुझे नाम मैंने ऐसा लिखा है इसका, देखो 22/3/2025, इसका मतलब यानी मैंने 22 तारीख को ऐड स्टार्ट किया था। लगभग लगभग 1 महीना हो गया है, हाँ 31 दिन इस कैंपेन को हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इस कैंपेन को 31 दिन हो चुके हैं, मैंने यहाँ डेट सेलेक्ट करी, कैंपेन का नाम दिया। देखो यहाँ क्या आ रहा है, डेमोग्राफिक 160 लोगों ने, यानी सबसे ज़्यादा लोगों ने, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने क्लिक किया जिनकी एज 25 से 34 है, जो कि होना ही था। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसी रेंज के लोग ही खरीदते हैं, 25 to 34। ठीक है, जेंडर में देखूँगा तो देखो क्या क्या है, 343 फीमेल्स थी। ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट फीमेल बेस्ड है तो फीमेल के क्लिक्स हैं। हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड इनकम जिनकी टॉप से 11 to 20% है। ठीक है, इसके बाद हम और देखते हैं, हाँ हम और देखते हैं, देखो जिनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है, जो 1000-1200 की साड़ी पहन सकते हैं, जिनकी इनकम थोड़ी टॉप लेवल पे है, उनसे सबसे ज़्यादा हमें परचेज़ आई है। ये देखो जिनकी हाउस होल्ड इनकम 11 to 20% है, उनसे 11,000 रुपये की सेल आई है। जिनकी 31 to 40 है उनसे भी 11,000 की है। जिनकी टॉप 10% है उनकी भी 11,000 से सेल आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी हाउस होल्ड इनकम कितनी है, सो दैट हमें टारगेटिंग के लिए आसानी हो। लास्ट ऑप्शन जो है चेंज हिस्ट्री। चेंज हिस्ट्री में हम ये देख सकते हैं कि इस कैंपेन के अंदर किसी ने कुछ चेंज किया है क्या। हमें डेट रेंज यहाँ देखनी है और यहाँ पे हम डेट रेंज में ये देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर किसी ने कुछ चेंज किया है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक चेंज आ रहा है 23 अप्रैल, आज का, ये 4:12 का। ठीक है, इन्होंने क्या चेंज किया है, एक नेगेटिव वर्ड इसके अंदर डाल दिया है। नेगेटिव वर्ड बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव वर्ड वो वर्ड होता है जिस पे हम ऐड नहीं दिखाना चाहते। जैसे जैसे यहाँ पे मैं कीवर्ड्स पे आया, कीवर्ड्स पे आके ये यहाँ पे तो वो कीवर्ड्स दिख रहे हैं जिन पे मेरा ऐड मैं चाहता हूँ कि दिखे, लेकिन सर्च टर्म्स में मुझे वो कीवर्ड्स दिखेंगे जिस पे मेरा ऐड दिखता है। ठीक है, मतलब मान लो किसी ने रॉयल राजघराना साड़ी सर्च किया, तो रॉयल राजघराना साड़ीज़ तो मेरे सर्च यहाँ पे था कीवर्ड्स में। ठीक है, यहाँ पे था वो, ये रहा रॉयल राजघराना साड़ीज़, तो लोगों ने इस पे सर्च किया। लेकिन कोई अगर सर्च करे बाय रॉयल राजघराना सिल्क, बाय रॉयल राजघराना साड़ीज़, अगर कोई कीवर्ड सर्च करे बाय रॉयल राजघराना साड़ीज़, तो वो मुझे यहाँ दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखेगा, क्योंकि वो मेरे ऐड और मेरे कीवर्ड से रिलेवेंट है, तो वो मुझे यहाँ दिखेगा। अब मैं चाहूँ तो उसको, उस कीवर्ड को अपने कीवर्ड्स में ऐड कर लूँ। ठीक है, तो अब जैसे ये कीवर्ड था राजघराना साड़ीज़, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया गया एक्सक्लूडिंग, मतलब इस कीवर्ड पे अब मेरा ऐड नहीं दिखेगा। अब ये है रॉयल राजघराना साड़ीज़, ऐड एज अ कीवर्ड, मैं चाहता हूँ कि इस पे मेरा दिखे,
तो वो दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मुझे दिखता फ्री साड़ी, ठीक है, मैं चाहता हूँ फ्री साड़ी पे मेरा कीवर्ड नहीं दिखे, तो मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ ऐड एज ए नेगेटिव कीवर्ड कर देता। ठीक है, तो ये हमने कैंपेन लेवल पे हमने अपना डैशबोर्ड समझ लिया है। ठीक है, गोल्स पे आते हैं। गोल्स पे बेसिकली हम कन्वर्जन गोल्स पे हम समरी में आते हैं। तो समरी में हम क्या देखते हैं, गोल्स समरी में हम एक्शंस देखते हैं। जैसे हमने फेसबुक में इवेंट्स बनाए थे, परचेज, ऐड टू कार्ट, किस किस चीज़ को वो ऐड टू कार्ट माने, किस चीज़ को वो परचेज़ माने, किस चीज़ को वो पेज व्यू माने, है ना। वो सारे जो हमने इवेंट्स बनाए थे वो इवेंट्स हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे परचेज़ है, ऐड टू कार्ट है, ठीक है, और हमारा पेज व्यू है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इवेंट्स हम यहाँ पे भी बनाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमने कन्वर्जन्स यहाँ भी बनाए हैं, जैसे हम वहाँ बनाते थे वैसे हम यहाँ भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू रूल्स पे हम आते हैं। तो वैल्यू रूल्स पे बेसिकली हम अपने कन्वर्जन के लिए कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं। जैसे ये बिज़नेस तो सिर्फ ई कॉमर्स का है, लाइक यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज होगा तो वो तो वैल्यू हमारे पास आई जाएगी। लेकिन अगर कोई बिज़नेस, लेट्स से मैं कहता हूँ लीड जनरेशन का होता है, या कोई फॉर्म सबमिट हम किसी से करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, तो हमें वैल्यू तो पता नहीं है उस कस्टमर की, और हमें ये भी नहीं पता कि क्योंकि वो कन्वर्ट तो अभी हुआ नहीं है, उसने सिर्फ फॉर्म ही भरा है हमारी वेबसाइट पे, उसने हम हमारा वो कस्टमर नहीं बना अभी। ठीक है, तो जब वो हमारा कस्टमर अभी नहीं बना है तो हमको क्या करना है, हमको उसको एक वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, हम कितनी वैल्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। कस्टम वेरिएबल पे मैं आता हूँ। तो कस्टम वेरिएबल पे यहाँ पे मुझे ये बताया जाता है कि एक प्रोडक्ट के साथ साथ उसके अंदर कितनी और चीज़ें हैं। जैसे प्रोडक्ट की एक आईडी होती है, ठीक है, उसकी एक क्वांटिटी होती है, वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कस्टम वेरिएबल एक्टिवेट नहीं है, इनको अभी ऑफ़ किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी वैल्यू है वो परचेज़ की, वो वेबसाइट पे जब परचेज़ होती है वहाँ से ली जा रही है। ठीक है, इसके आगे मैं और आता हूँ तो मुझे सेटिंग्स दिखता है यहाँ पे, और सेटिंग्स में मुझे कन्वर्जन विंडो दिखती है। अब ये कन्वर्जन विंडो क्या है? व्यू थ्रू कन्वर्जन। व्यू थ्रू मीन्स मैंने ऐड आज देखा, लेकिन मैंने परचेज़ आज नहीं किया, मैंने परचेज़ 7 दिन बाद किया। तो क्या वो, तो अगर वो कन्वर्जन विंडो 7 दिन की है, लेट्स से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है 7 डेज़, तो अगर वो 7 डेज़ की है तो मेरा कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर वो 7 डेज़ की नहीं है तो 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 फेसबुक, गूगल एड्स उसको कंसीडर नहीं करेगा परचेज़। वेबसाइट पे तो परचेज़ आएगा, लेकिन गूगल एड्स बोलेगा कि ये गूगल एड्स से नहीं है ये। ठीक है, मतलब गूगल एड्स के डैशबोर्ड में वो परचेज़ काउंट नहीं होगी। ठीक है, कॉल कन्वर्जन एक्शन। सो बेसिकली ये कॉल कन्वर्जन एक्शंस उनके लिए है जो लोग ऐड चलाते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आए। ठीक है, कस्टमर डेटा टर्म्स एक्सेप्टेड, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर का डेटा भी अपलोड करते हैं, तो इसीलिए हमें ये एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, एनहांस कन्वर्जन फॉर लीड्स, ये ऑफ है अभी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट परचेज़ का है, तो इसको अभी हमने ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, हमने इसको ऑन किया है, एनहांस कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स के लिए, तो ये अभी ऑन है। ठीक है, एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन्स। एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन्स क्या है? ऊपर जो था वो व्यू थ्रू था, और एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन यहाँ पे जो है उसका मतलब ये है कि आपने वीडियो देखी, आपने वीडियो लाइक की, आपने वीडियो शेयर करी, आपने वीडियो पे कुछ कमेंट किया, या ऐड पे वीडियो ऐड पे कुछ अपना कमेंट दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एंगेज हम ऐड के साथ हुए, तो ये उसके लिए आता है। ठीक है, ऐप एट्रीब्यूशन सेटिंग। सो बेसिकली ऐप एट्रीब्यूशन सेटिंग उन लोगों के लिए है जो गूगल एड्स पे अपने एप्लीकेशन के लिए ऐड चलाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं तो बीच में एक ऐड आता है जिसमें मोबाइल में गेम चल जाता है। ठीक है, तो गेम चलता है, एंड देन वो गेम थोड़ा सा खेलते हैं, एंड देन फिर वो दिखाते हैं कि इस गेम को डाउनलोड कीजिए, तो वो भी एक ऐड ही होता है। ठीक है, वो भी एक एप्लीकेशन ऐड होता है, और वो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, यानी यहाँ पे वो ये दिखता है कि आपका ऐड जिस तरह से चला है,
अ, हाँ, तो आपका ऐड जिस तरह से चला है वो उसमें एट्रीब्यूशन कैसे देना है, यानी ऐड, यानी आप जब ऐड चला रहे हो तो वो किस किस टाइप से ऐड वो दिखेगा। ठीक है। अपलोड्स में आते हैं। अपलोड्स में बेसिकली हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं हमारा गूगल शीट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की शीट हम अपलोड कर सकते हैं, कोई फ़ाइल डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कैटलॉग फाइल होती है वो सब हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। मेजरमेंट के अंदर एट्रीब्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें यही दिखता है कि हमारे जो भी कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, देखो 1 टाइम इंट्रैक्शन, 2 टाइम इंट्रैक्शन, कंप्यूटर से कौन कितना हो रहा है, कौन सा कैंपेन कितना ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, किस पे कितने ज़्यादा व्यूज़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमारा काम सिर्फ एट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। लाइक कैंपेन से जो ऐड देख रहा है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो देखा जाता है सिर्फ। ठीक है। टूल्स में मैं आता हूँ, तो टूल्स में मुझे कीवर्ड प्लानर मिलता है जिससे मैं कीवर्ड्स नए ढूंढ सकता हूँ। ठीक है। परफॉर्मेंस प्लानर मिलता है मुझे, मैं परफॉर्मेंस को प्लान कर सकता हूँ। ठीक है। रीच प्लानर मुझे भी मिलता है कि मेरे कैंपेन की कितनी रीच जाएगी। ठीक है। उसके बाद शेयर लाइब्रेरी में मुझे, सो बेसिकली ऐप एडवर्टाइज़र हब एप्लीकेशन रिलेटेड है। ऑडियंस मैनेजर में मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस बना सकता हूँ। ठीक है। एक्सक्लूजन लिस्ट में मैं किसी 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 टाइप की ऑडियंस को मुझे एक्सक्लूड करना है तो वो मैं एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल सकता हूँ। ब्रांड लिस्ट में मैं अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ ऑडियंस बना सकता हूँ। ठीक है। एसेट लाइब्रेरी में मैं एसेट्स और डाल सकता हूँ, जैसे ये मेरे एसेट्स हैं, यानी हेडलाइंस हैं ये मेरी। ठीक है। जिसमें इमेजेस, टेक्स्ट, मेरा लोगो, मेरा बिजनेस नेम, मेरा साइट लिंक हमने बताया था ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो मल्टीपल टाइप ऑफ एक्शंस होते हैं जो हम वेबसाइट ऐड पे लेते हैं। ठीक है। तो एसेट्स लाइब्रेरी के अंदर वो है। लोकेशन मैनेजर के अंदर अगर कोई फ़िज़िकल शॉप की लोकेशन है तो वो हम डाल सकते हैं। कंटेंट सूटेबिलिटी के अंदर हम यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि हमें कितना टाइप ऑफ कंटेंट अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। लाइक इन्वेंट्री हम गूगल एड्स के साथ जोड़ सकते हैं कि कितनी इन्वेंट्री है हमारे प्रोडक्ट की बची हुई। ठीक है। अब डेटा मैनेजर इसके बाद जो है, डेटा मैनेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास गूगल में। जैसे हमने फेसबुक पे देखा था, हमारे पास फेसबुक पिक्सल, फेसबुक ऐड अकाउंट, फेसबुक कॉमर्स मैनेजर और हमारे पास फेसबुक पेज होता था। ठीक है, जिसके थ्रू ऐड चलता था। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है गूगल एनालिटिक्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल मर्चेंट सेंटर और यूट्यूब। गूगल एनालिटिक्स से हम ट्रैफिक मेजर कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोग गए, उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, वो सब हम यहाँ देख सकते हैं। गूगल बिज़नेस प्रोफाइल पे हमारे एक बिज़नेस का प्रोफाइल बनता है जो कि गूगल पे ही बनता है, बस हमें उसे लिंक करना होता है। ठीक है। गूगल मर्चेंट सेंटर पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट होते हैं जो कि गूगल अप्रूव जो कि गूगल देखता है कि क्या इनका प्रोडक्ट कोई ड्रग रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि अगर ड्रग रिलेटेड होगा तो गूगल उसे बैन कर देगा। ठीक है। और यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल होता है जो हम कनेक्ट करते हैं इससे। ठीक है। ट्रबल शूटिंग में अगर कोई हमारा ऐड जो है वो डिसअप्रूव्ड हो जाता है, या हमारा कोई ऐसा ऐड जो गूगल रिजेक्ट कर देता है, वो यहाँ पे हमें दिखते हैं। ठीक है। ऐड प्रीव्यू और डायग्नोस में हम अपने ऐड का व्यू देख सकते हैं कि ऐड कैसा दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अगर रॉयल राजघराना साड़ीज़, तो ऐड देखो योर ऐड इज़ नॉट शोइंग। हाँ, तो देखो रॉयल राजघराना साड़ीज़ मैच 2 कीवर्ड फ्रॉम 1 ऐड ग्रुप इन द कैंपेन। ठीक है। मे बी यहाँ पे हमें ऐड, हाँ ये देखो ऐड दिखना तो चाहिए। अच्छा, लो सर्च वॉल्यूम, इस कीवर्ड पे लो सर्च वॉल्यूम है।
तो दूसरा कीवर्ड देखते हैं फिर। साड़ीज़। तो बेसिकली इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी कीवर्ड हम ढूंढते हैं तो हमारा ऐड दिखता है या नहीं दिखता। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली अभी इस कीवर्ड पे हमारा ऐड नहीं दिख रहा है, तो मे बी हमें शायद वो ऐड के अंदर ट्रबल शूट करना होगा। ठीक है, बल्क एक्शंस में हम एक साथ एड्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लाइक किसी भी ऐड का मुझे बजट चेंज करना है तो मैं एक साथ कर सकता हूँ, है ना। मुझे कोई रूल्स डालने हैं, मैं रूल्स डाल सकता हूँ। अपलोड्स मुझे डालना है तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बजट्स एंड बिडिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, बजट्स एंड बिडिंग में मैं बजट एक स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, बिड स्ट्रैटर्जी जैसे मैंने पिछली बार बताया था, बिड स्ट्रैटर्जी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, है ना। तो मैं डिफरेंट टाइप की बिड स्ट्रैटर्जी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। हम्म, तो जैसे अभी बिड स्ट्रैटर्जी मैंने इन कैंपेन्स में चला रखी है। ठीक है, ये कैंपेन्स इनएक्टिव हैं अभी, लेकिन मैंने जब ये कैंपेन रन किए थे तब इन कैंपेन्स में हमने बिड स्ट्रैटर्जी लगा रखी थी। ठीक है, बिजनेस डेटा बिजनेस डेटा के अंदर बेसिकली डेटा फीड्स आती है जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो है बिलिंग के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में आता हूँ बिलिंग के अंदर। अगर मैं बिलिंग पे आता हूँ तो बेसिकली बिलिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बिलिंग के अंदर हमारी कुछ बिजनेस डिटेल्स और वो सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम गूगल को पे करते हैं। बिलिंग के अंदर हमें वो चीज़ें दिखती हैं। हाँ, तो अकाउंट बजट ये रहा। ठीक है, सो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बेसिकली यही है कि हम कितना बजट देते हैं, कितना बजट हमने कितना अलाइन किया हुआ है। तो क्रेडिट लाइन है, जैसे बेसिकली इस पर क्रेडिट लाइन है 3 अप्रैल 2025। 3 अप्रैल 2025 से इस पे क्रेडिट लाइन स्टार्ट हुई है, और इसमें जो बजट है वो बजट जो है हम गूगल को पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीपेड बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस हमारी दिखेंगी यहाँ पे, जो हमने ट्रांजैक्शंस की हैं। ठीक है, तो देखो जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर मैं यहाँ पे डेट रेंज चेंज कर दूँगा तो आज की दिखेगी, कौन से कैंपेन पे कितना खर्च हुआ है। ऐसे 23 तारीख कर देता हूँ आज की। टुडे कर देता हूँ, जिस मंथ से चेंज कर देता हूँ। तो ये सारी मुझे हर एक कैंपेन पे स्पेसिफाइड आ जाएगा कि किस कैंपेन पे कितना खर्च हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पेमेंट। सो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स जो हमें गूगल से अकाउंट मैनेजर मिलेगा उसके लिए। ठीक है, प्रमोशंस के अंदर हमें प्रमोशंस कुछ इसमें हमें क्रेडिट और मिला था एड्स के लिए, वो है। ठीक है, बिलिंग ट्रांसफ़र, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। सो बेसिकली हमें अपने आप को वेरीफाई करना होता है एज एन एडवर्टाइज़र कि हम क्या बेचते हैं, क्या हमारा प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी पेंडिंग है, ये मुझे इनका करना होगा। ठीक है, बिलिंग सेटिंग के अंदर और मैं सेटिंग कर सकता हूँ कि और मुझे क्या चीज़ें चेंज करनी है इसके अंदर। ठीक है, एडमिन में मैं आता हूँ तो अकाउंट सेटिंग, एडमिन में पहला ऑप्शन आता है अकाउंट सेटिंग्स। अकाउंट सेटिंग्स में मैं क्या कर सकता हूँ, इसका नाम, अकाउंट स्टेटस, ये सारी अकाउंट का टाइम जोन, ये सब मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें एज सच कुछ नहीं है। मेन चीज़ प्रेफरेंस में मैं टाइम, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशंस में मैं डाल सकता हूँ कि मुझे मेल पे चाहिए नोटिफिकेशन, या या कौन कौन सी चीज़ों की मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और एक्सेस एंड सिक्योरिटीज़ में मैं किसी और को एक्सेस देना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ से मैं उस बंदे का ईमेल एड्रेस यहाँ डालूँगा और देन उसके पास एक्सेस चला जाएगा, फिर वो भी अपने गूगल एड्स में ये अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है,
तो वापस आते हैं कैंपेन्स पे, ठीक है। कैंपेन्स पे हम वापस आते हैं और कैंपेन्स पे आने के बाद हम सारे कैंपेन्स एक साथ देखते हैं, ठीक है, और मेट्रिक समझते हैं, ठीक है। मेट्रिक यहाँ पे जो भी मेट्रिक आ रहे हैं वो समझते हैं। बजट बेसिकली हम कितने कैंपेन पर डेली बजट के लिए कितना बजट खर्च करना चाहते हैं वो है। बिड स्ट्रैटर्जी में बिड स्ट्रैटर्जी है, हम कौन सी बिड स्ट्रैटर्जी फॉलो करना चाहते हैं उस कैंपेन के लिए। स्टेटस एलिजिबल है यानी कैंपेन ऑन है। कैंपेन का टाइप कितना है, परफॉर्मेंस मैक्स। कैंपेन का टाइप परफॉर्मेंस मैक्स है, ज़्यादातर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चल रहे हैं, एक सर्च कैंपेन चल रहा है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बेसिकली ये है कि एक कैंपेन को हमने कितना ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। ये वक्त के साथ घटता है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, क्यों? क्योंकि हर टाइम कैंपेन नए नए लोगों को ऐड दिखाता है, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो कि होता है रोआस, तो रोआस यहाँ पे सो बेसिकली ये मेट्रिक जो है रिटर्न ऑन रोआस वो यही वाला है जो यहाँ पे हमें दिखेगा, कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ, कॉस्ट देखूँ, है ना, ये कॉस्ट, ये जो भी आ रही है कॉस्ट, इसका मतलब कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। फेसबुक पे हमें अमाउंट स्पेंड लिख के आता था, यहाँ पे कॉस्ट लिख के आता है, चीज़ एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू जो है वो ये है कि हमने कितना, हमें कितना पैसा मतलब कितने का ऑर्डर हमने लिया, वो कन्वर्जन वैल्यू है। तो अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट लिखूँ, यानी जैसे अगर कोई छोटा नंबर है, मैं छोटा नंबर अगर देखूँ तो देखो ये रहा, 35,000 के ऑर्डर्स, 5,000 खर्चा हुआ, कॉस्ट यानी खर्चा, ऑर्डर्स ये आया, 35,000 के ऑर्डर आए, 5,000 रुपये पे 35,000 के ऑर्डर आए, यानी 7 गुना 7x हमने रिटर्न बनाया, है ना। 7x हमने रिटर्न बनाया। तो अगर मैं एक मेट्रिक बोलूँ कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कॉस्ट, वो क्या होगा, वो रोआस होगा, उसका मतलब भी रोआस ही होगा। तो फेसबुक यहाँ पे रोआस बना के, मतलब ये रिटर्न ऑन स्पेंड ये तो मैंने बनाया है, ये मेट्रिक्स मैंने बनाए हैं, ठीक है, लेकिन फेसबुक रोआस जैसा कोई स्पेंड नहीं वो नहीं देता, मेट्रिक नहीं देता। यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो बोलता है कन्वर्जन वैल्यू, ये रहा कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कॉस्ट, ठीक है। तो मैं सेव एंड अप्लाई करता हूँ और कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कॉस्ट देखो यहाँ आ जाता है। तो लास्ट वाले मेट्रिक के लिए हमने क्या देखा था, 7 के आसपास देख रहे थे, तो ये देखो 6.36 है, ठीक है। तो कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कॉस्ट का मतलब सेम ही होता है, रोआस, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये मुझे आसान दिखे तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रोआस इन लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, लास्ट 30 डेज, सो अलग अलग डे लेवल पे मैं रोआस देख रहा हूँ, सो दैट मैं पता कर पाऊँ कि कैंपेन की परफॉर्मेंस बढ़ रही है कि घट रही है। जैसे यहाँ पे 4.2 था, फिर 4.2 हुआ लास्ट 14 डेज़ में, एंड देन उसके बाद लास्ट 7 डेज़ में 5.1 गया, एंड देन अभी 4.6 हुआ है, 4.16 है, ठीक है। अगर मैं इसे आज की डेट में सिलेक्ट करूँ, लेट्स से अगर मैं 23 तारीख में सिलेक्ट करूँ, तो 23 तारीख में मैं क्या देखूँगा, 23 तारीख में जैसे ये कैंपेन है, ये देखो ये कैंपेन लास्ट 30 डेज़ में अच्छा परफॉर्म किया 3.6, देन परफॉर्मेंस कम हुई 3.4, एंड देन बढ़ी, और आज सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई 12 का रोआस, ठीक है। तो ये कैंपेन्स तो ये मैट्रिक मैंने खुद से बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे बिड स्ट्रैटर्जी है, बिड स्ट्रैटर्जी बेसिकली यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, उससे मतलब नहीं है। कॉस्ट में आता हूँ मैं, तो कॉस्ट में मुझे क्या दिखा रहा है, अमाउंट स्पेंड दिखा रहा है कि कितना पैसा खर्च हो गया है। कन्वर्जन वैल्यू में कितने तक के मुझे ऑर्डर्स आए हैं, कितने वैल्यू के ऑर्डर्स आए हैं, कन्वर्जन्स में कितने ऑर्डर आए हैं, ठीक है। एवरेज CPC, इम्प्रेशन, क्लिक्स, ये सब हम ऑलरेडी फेसबुक में देख चुके हैं कि CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। इम्प्रेशन, हमने हमारे ऐड को कितने इम्प्रेशन मिले, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्लिक्स हमें ये दिखाते हैं कि कितने क्लिक्स हुए, ठीक है। इनवैलिड क्लिक्स भी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जिसके लिए गूगल हमें चार्ज नहीं करता, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पिछली बार सीखी थी कि गूगल जो है वो क्लिक्स पे चार्ज करता है, इसीलिए इसे PPC कहते हैं, पे पर क्लिक मॉडल। और जो फेसबुक होता है वो इम्प्रेशन पे चार्ज करता है, ठीक है। अब इनवैलिड क्लिक्स तो वो क्लिक्स हो गए जिसके लिए गूगल हमें चार्ज नहीं करता। तो जो हमारे ट्रू क्लिक होंगे, वो ये माइनस ये होंगे, ठीक है। 1695 माइनस 232, तो 1695 माइनस 232 मैंने कर दिया, तो वन
13 1463 so basically this number 1695232 ठीक है। इनवैलिड क्लिक्स हमारे वो क्लिक्स हुए जिसके लिए गूगल हमें चार्ज नहीं करता है, ठीक है। सो 1695 दिस विल बी टोटल क्लिक्स फॉर द गूगल एड्स, और 232 this will be invalid clicks. So these clicks can be from any bot for which Google is not going to charge us, ठीक है। तो 1695 माइनस 232 माइनस करके ट्रू क्लिक्स आया, ठीक है। एवरेज सी पी एम ये दिखाता है कि 1000 इम्प्रेशन पाने के लिए हम गूगल एड्स पे कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी 38 रुपीज़ हम खर्च कर रहे हैं 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए, यानी हमारा ऐड 38 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है 1000 लोगों तक पहुंचने में। अब हम ठीक इसके नीचे एक दूसरा कैंपेन भी देखें 133 वाला, ये ठीक है। तो ये 133 ये वाला कैंपेन 133 रुपये ले रहा है 1000 लोगों तक पहुंचने में, और ये वाला 38 रुपीज़, यानी ये कम पैसों में 1000 लोगों तक पहुंच रहा है और ये कम पैसों में, ये ज़्यादा पैसों में 1000 लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा कैंपेन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। सी टी आर हमें पता ही है, क्लिक थ्रू रेट, कि कितने नंबर ऑफ क्लिक्स हमारे होते हैं, कितना सी टी आर हमारा है, यानी यहाँ पे जैसे 4% है तो इट मीन्स 100 लोग हमारे ऐड को देख रहे हैं तो 4 लोग उसमें से क्लिक कर रहे हैं, 4.7 लोग उसमें से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सर्च इंप्रेशन शेयर, बेसिकली ये बताता है कि हमारा सर्च इंप्रेशन शेयर कितना है, मतलब हमारा ऐड और दूसरे जो लोग सर्च कर रहे हैं उसमें कितना % हमारा सर्च इंप्रेशन शेयर आगे आता है, ठीक है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट, यानी कितना रुपए खर्च हो रहा है एक ऑर्डर लाने में। अब जैसे इसमें मुझे याद है, हाँ, यहाँ पे सारी साड़ियाँ 2-2 ढाई हज़ार की हैं, ठीक है। और देखो हम यहाँ पे 400 रुपये 400-450 रुपये हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है, ऑर्डर लेने के लिए, एक ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। लास्ट में सर्च इंप्रेशन शेयर्स हैं, एब्सोल्यूट शेयर, टॉप शेयर्स, टॉप इंप्रेशन शेयर, सर्च एब्सोल्यूट शेयर, ठीक है। क्लिक शेयर हमारा कितना है, तो ये बेसिकली ये बताते हैं कितना कॉम्पिटिटिव हम गूगल एड्स पे हैं, बिकॉज गूगल एड्स पे हम ऑलरेडी, हम तो सिर्फ हम ही एड्स तो रन ही कर रहे हैं, हमारे साथ और लोग भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सर्च इंप्रेशन शेयर देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक फुल फ्लेज एक ऐड बनाएंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे कि किस तरह से हम ऐड बनाते हैं, एंड देन उसके बाद हम ऐड को लाइव करेंगे। थैंक यू।